विविधता की जगह अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के बावजूद राष्ट्रीय चरित्र को अपने स्वाभाविक आचरण में आत्मसात करने के प्रति आम नागरिकों में समर्पण के भाव सदैव विद्यमान रहे हैं। राजनीतिक कारणों से क्षेत्र और भाषा के आधार पर वर्ग भेद करते हुए क्षेत्रवाद को बढ़ावा जरूर दिया गया, लेकिन आम नागरिकों की राष्ट्रवादी भावनाएं मुख्यधारा के विपरीत नहीं जा सकीं। बावजूद इसके वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनज़र हमें और अधिक चौकन्ना रहने की नितांत आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीयता के मनोभाव को मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के वर्चस्व को कम करने के लिए राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देने का अनुक्रम जारी है। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण के भाव बौद्धिक जुगाली की विषय वस्तु बनते जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विचारधारा के राजनीतिक दलों की सत्ता अपनी अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर रही है। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि की ऐसी अंधी होड़ राष्ट्रवाद की भावनाओं को आहत करती जा रही है। किसी भी स्थिति में अहम की संतुष्टि के लिए राष्ट्र की अस्मिता को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। व्यक्ति केंद्रित राजनीति सशक्त बनती जा रही है। प्रकारांतर से अनेक राज्यों में लोकतंत्र के नाम पर एकतांत्रिक व्यवस्था भी मूर्त रूप ले रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल की सरकार होने पर केंद्र और राज्य के संबंधों में तकरार स्वाभाविक रूप से हो सकती है, लेकिन ऐसी तकरार किसी के अहम की तुष्टि के लिए होने लगे तब समस्याएं विकट हो जाती है। वर्तमान व्यावसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विभिन्न प्रांतवासी परस्पर बेहतर तालमेल रखते हैं। कहीं कोई पूर्वाग्रह या कटुता के भाव नहीं होते। साथ ही दूसरों की संस्कृति को आपस में साझा करने की उत्कंठा का परिचय भी मिलता है। परस्पर जिज्ञासु भाव के आकर्षण के चलते अलग अलग तौर तरीकों को सीखने और समझने का व्यापक अनुभव पाने की भावना भी बलवती होती देखी जाती है। दरअसल जो भी कुछ अवरोध है वह राजनीतिक स्तर पर है और यही सबसे बड़ी समस्या है।